वालेकुम। हज़रत अबू हुरैरा रहमतुल्लाह रिवायत करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि बनी इसराइल में 3 लोग थे, एक कोढ़ी, दूसरा गंजा और तीसरा अंधा था। इन तीनों को अल्लाह ताला ने अपनी नेमतें देकर आजमाने का इरादा किया तो उनके पास अपने एक फरिश्ते को भेजा। वो फरिश्ता पहले कोढ़ी के पास आया और उससे कहने लगा कि तुझे क्या चीज़ सबसे अच्छी लगती है। तो क्योंकि वो कोढ़ी था इसीलिए उसने कहा अच्छा रंग और सेहतमंद जिस्म, और चाहता हूँ कि ये मर्ज मुझसे दूर हो जाए ताकि लोगों की नफरत भरी नज़रों से बच जाऊं। ये सुनकर फरिश्ते ने उसके चेहरे पर हाथ फेरा तो उसका रंग साफ हो गया और जिस्म भी तंदुरुस्त हो गया और वो शख्स अब बिल्कुल ठीक ठाक हो गया। फिर फरिश्ते ने पूछा कि कौन सा माल तुम्हें पसंद है। उसने कहा ऊँट। इसीलिए फरिश्ते ने उसे 10 माह की हामिला ऊँटनी देकर कहा अल्लाह तुम्हारे लिए इसमें बरकत अता फरमाए। इसके बाद गंजे के पास आया और कहने लगा कि तुम्हें क्या पसंद है। उसने कहा मेरा गंजापन दूर हो जाए और मेरे सर पर बाल उगाए, इससे बढ़कर मेरे लिए और क्या हो सकता है। तो फरिश्ते ने सर पर हाथ फेरा, उसका गंजापन दूर हो गया और उसके सर पर बाल उगाए। फिर उससे पूछा कि तुम्हें कौन सा माल पसंद है। उसने कहा गाय। फरिश्ते ने उसको एक गाभिन गाय देकर कहा अल्लाह ताला इसमें बरकत अता फरमाए। उसके बाद वो अंधे के पास आया और उससे पूछा कि तुम्हें क्या चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद है। तो अंधे ने कहा अल्लाह ताला मेरी बिनाई मुझे अता कर दे ताकि मैं लोगों को देख सकूं। ये सुनकर फरिश्ते ने उसके सर पर हाथ फेरा तो उसकी आंखों में रोशनी आ गई और उसे सब कुछ दिखाई देने लगा। तब फरिश्ते ने कहा तुम्हें कौन सा माल पसंद है। उसने कहा बकरी। तो फरिश्ते ने उसको गाभिन बकरी देकर कहा अल्लाह ताला इसमें बरकत अता फरमाए। तीनों कोढ़ी, गंजा और अंधा को अपने मन की मुराद मिल गई और उनके पास मौजूद ऊँटनी, गाय और बकरी ने बच्चे दिए, जिससे धीरे धीरे उनका माल बढ़ता चला गया और वो तीनों मालदार हो गए। अब यहाँ से अल्लाह का इम्तिहान शुरू होता है और वही फरिश्ता एक गरीब फकीर की शक्ल में कोढ़ी के पास आता है और कहता है कि मैं मिस्कीन हूँ और परेशान हाल हूँ। सफर में मेरे पास जो माल था सब खत्म हो गया, इसीलिए मेरी मदद करो। मैं उस खुदा के नाम पर तुमसे सवाल करता हूँ जिसने तुम्हें खूबसूरत जिस्म अता किया, तुम्हें इतनी मालो दौलत और ऊँटों से नवाजा। उसमें से एक ऊँट मुझे भी दे दो ताकि मैं अपने वतन पहुँच सकूँ। तो कोढ़ी ने कहा कि मेरी जिम्मेदारियाँ खुद इतनी ज़्यादा है, मैं ये कैसे तुम्हें दे दूँ। फरिश्ते ने कहा क्या तुम वही कोढ़ी नहीं हो जिसको अल्लाह ने सेहत दी और फिर उसको मालो दौलत से नवाजा। उसने कहा ये माल मेरे बाप दादा से विरासत में चला आ रहा है। ये सुनकर फरिश्ते ने कहा अगर तू गलत कहता है तो अल्लाह ताला तुझे वैसा ही कर दे जैसा पहले तू था। उसके बाद फरिश्ता गंजे के पास आया और उससे भी वैसे ही बात की जैसे पहले वाले से की थी, और अल्लाह ने तुम्हें इतनी नेमतों से नवाजा है तो मुझ बेसहारा की मदद करो। तो जवाब में गंजे ने भी उसे दुत्कार दिया और कहा ये सब मैंने खुद मेहनत करके जमा किया है, मैं इसमें से कुछ नहीं देने वाला। ये सुनकर फरिश्ते ने कहा अगर तू गलत कहता है तो अल्लाह ताला तुझे वैसा ही कर दे जैसा पहले तू था। इसके बाद वो अंधा बनकर उसी नाबीना के पास आया और कहने लगा मैं गरीब मुसाफिर हूँ, अपने वतन जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं अल्लाह का नाम लेकर तुमसे सवाल करता हूँ जिसने तुम्हारी आंखों को रोशन किया और तुम्हें इतनी नेमतों से नवाजा। तो अंधे ने कहा मैं अंधा था, अल्लाह ने मेरी आंखों में रोशनी दी और इतनी दौलत दी, अब तुम इसमें से जो भी चाहो ले लो। खुदा की कसम जो कुछ भी तुम मुझसे मांगोगे मैं तुम्हें जरूर दे दूंगा, क्योंकि ये सब अल्लाह ही की देन है। तब फरिश्ते ने कहा तुम्हें तुम्हारा माल मुबारक हो, मैं अल्लाह का फरिश्ता हूँ और तुम्हारा इम्तिहान लेने आया था। अल्लाह तुमसे राजी हुआ और तुम्हारे दोनों साथियों से नाराज।